आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका वर्ण विन्यासः एवं वर्ण संयोजन। वर्ण विन्यासः क्या है? आपने अपनी लास्ट क्लासेस में मैथ्स में एक्सपेंडेड फॉर्म किया था। जैसे आप करते थे, जैसे आपकी कोई नंबर है 769, ठीक है, तो आप क्या करते थे 700 प्लस 60 प्लस 9, ठीक है, इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करते थे। हिंदी में आपका कोई वर्ड होता था, जैसे मान लो अमित, इसको भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आता था। अ प्लस माँ के साथ छोटी की मात्रा है, माँ आधा है आपका, छोटी की मात्रा प्लस में त प्लस में अ। ये अ ई हम क्यों ऐड कर रहे हैं और यहाँ हमने हलंत क्यों लगाया है? आपको पता है कोई भी व्यंजन जब बनता है, जब उसके साथ कोई स्वर मिक्स हो जाता है, तब वो स्वर व्यंजन जो है वो आपका कंप्लीट बनता है। वैसे जो व्यंजन होता है वो आपका ये है व्यंजन। जब आपको स्वर के साथ उसको एड ऑन कर देते हैं तब आपका वो पूरा एक कंप्लीट वर्ड बनता है, ठीक है। आपको हिंदी में पहले लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, वर्ण आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसी तरीके से संस्कृत में हम आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ण विन्यासः। वर्ण विन्यासः मतलब संस्कृत में जो आपका वर्ड दिया हुआ है उसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उसको बढ़ाकर लिखना है कि वो किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, उसमें क्या स्वर है आपका और क्या आपका व्यंजन एड ऑन हुआ है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें एक में हलंत है और एक में विसर्ग है। विसर्ग की जो साउंड होती है हम पहले भी कर चुके हैं, अह। विसर्ग जब हम बोलते हैं अनलह, तो विसर्ग की साउंड क्या है? अह। और अगर यहाँ पर माँ के पीछे हलंत है तो इट मीन्स ये जो वर्ण है आपका ये आधा है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट वर्ण, ये आपका आधा है, इसके साथ कोई भी स्वर आपका एड ऑन नहीं है। तो एक बार हम इसको कर देखते हैं। लेट्स डू प्रैक्टिस। जैसे आपका ये दिया हुआ है अहम, तो आ तो आपका स्वर है, स्वर के साथ तो कोई व्यंजन एड ऑन होगा नहीं। अब ये आपका हा, तो हा जो है आपका पहले हा आपका आधा है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? आ की मात्रा तो नहीं है ना इसमें, ना ई की मात्रा है ना ऊ की मात्रा है, तो क्या आपका एड ऑन है? अ। अब आपका म, अब म हमने ऐसा लिखा है और म अगर ऐसा होता तब तो आप आगे अ ऐड करते, लेकिन हमारा यहाँ पर म ऐसा है तो हम आगे अ को ऐड नहीं करेंगे, मतलब हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं वर्ण विन्यासः। वर्ण को हमने विन्यास कर दिया, विन्यास को मतलब अलग अलग करके हमने लिखकर दिखाया है। सेकंड जो है आपका अनलह, ये आपका विसर्ग वाला है। एक बार हम इसको कर देखते हैं। सबसे पहले आपका आया अ प्लस न आपका हलन, न के साथ क्या एड ऑन है बेटा? अ। उसके बाद ल के नीचे हलन प्लस में ल के साथ क्या एड ऑन है? विसर्ग ऐड है, जिसकी साउंड क्या होती है आपकी? अह। क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है। अगर हम दूसरा वर्ड लेते हैं जिसमें आपकी मात्रा होती है, अनल की जगह अगर हम कर देते हैं अनिलह, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहला वर्ड क्या आएगा? क्या आएगा पहला वर्ड? अ। नाउ प्लस साइन, फिर क्या आएगा आपका? न, ना छोटा, और इसके साथ कौन सी मात्रा आपकी एड ऑन है? छोटी। छोटी ई और बड़ी ई आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है आपका? ला के नीचे हलन प्लस में विसर्ग दिया हुआ है, इसकी साउंड क्या होती है आपकी? तो ये आपको क्लियर हुआ? अ न ई ल अह। आपको लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है? वो आपको ध्यान रखना है हलंत का। जो आपका व्यंजन है वो आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपको इसमें नीचे हलंत लगाना है। अब ये लास्ट वाला आपका इसमें हलंत था, तो यहाँ पर हमने एड ऑन नहीं किया था। तीनों में डिफरेंसेस आपको पता लग गए हैं।
मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 वर्ड्स दे रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। वर्ड है आपका खगाहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका गुरुहु। ये आपको प्रैक्टिस की तरह घर से करके लाना, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ण विन्यास। वर्ण को आपको जो अक्षर दिया हुआ है उस शब्द को आपने अलग अलग करके आपने बताया कि इसमें ये जो अक्षर आपका बना है ये किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है। आपने देखा मैंने आगे एक वर्ड और लिखा है, वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम का मतलब क्या होता है? अब ये रिवर्स हो गया, आपको ये गिवन होगा और आपको ये वर्ड होगा। संयोजनम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। और विन्यासय का मतलब अलग अलग करना, तोड़ तोड़ के लिखना। और संयोजनम तब आपका क्या, संयोजनम में आपका एग्जाम में कैसे आएगा? आपको ये गिवन होगा और आपको एक अक्षर जो है वो आपको बना। क्लियर हुआ? तो जैसे अगर मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आप बताइए क्या है। छ प्लस में अ प्लस में त प्लस में र प्लस में अ प्लस में म। अब आप देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा बेटा? छ। मिलकर क्या बना? छ। त र अ क्या बना? त्र। त्र होता है ना, त्र से त्रिशूल, तो क्या बना? त्र। उसके बाद म आपका आधा ही है, इसके साथ तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर म के नीचे हलंत। इसको हम बोलते हैं संयोजनम। हमने क्या करा, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, उसको हमें जोड़कर शब्द बनाना था कि आपका क्या शब्द बनेगा। आज की क्लास में हमने वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजनम पढ़ा, ठीक है। आज की संस्कृत की क्लास आपकी यही फिनिश होती है। आपको घर से करने के लिए मैं वर्ड्स दे रही हूँ, आपको उसका वर्ड विन्यास भी करके लाना है और कुछ वर्ड्स मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दूंगी जिसका आपको वर्ण संयोजनम करके लाना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।